ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये शमशान घाट सुनादा गोलखटी का है। मैं आज वीडियो इसलिए यहाँ शूट करने जा रहा हूँ। एक मुझे सच्ची कहानी याद आया इसलिए आपको शेयर करना ठीक समझा। तो मेरा वाइफ जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ख़तरनाक बीमार का सामना करते हुए लास्ट में सिलगढ़ी में एडमिट हुई। तो जब तक वो बोल रही थी तो उसने यही बताया कि मेरे को उस समय मुझे घर ही ले जाओ, मरना भी हो तो मैं घर में मरूंगी, यहाँ नहीं। लेकिन स्थिति ऐसे बन चुका था उस समय, वेंटिलेटर दे चुका था है ना आईसीयू में, और चारों तरफ से पाइप है ना, कोई फीडिंग पाइप हो गया, कोई मेडिसिन का पाइप। तो बहुत मतलब स्ट्रगल से जूझ रही थी। हाँ, तो मैं उसको ना चाह के भी हॉस्पिटल से घर ला नहीं सका, क्योंकि वो इक्विपमेंट में उतना फैसिलिटी, उतना डॉक्टर का जो देख रेख मैं घर में कैसे दे सकता हूँ। और घर में ले जाना इसका मतलब मौत देना है उसको। इसलिए ये ठीक समझा कि मैं उसको हॉस्पिटल में ठीक इलाज करूँ ताकि ठीक होके मैं घर में 7 दिन फिर वापस आया है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जो चाहता ऊपर वाला वही होता है। हाँ, तो बहुत दुख लगता है ये चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान चाह कर भी वो नहीं कर सकते आखिरी स्टेज में कि मैं घर में जाके परिवार को सबको मिल के विदा लूँ इस संसार से। हाँ, या मुझे बड़ा बीमार ना हो, या मैं हमेशा फिट रहूँ, या मैं हमेशा यंग रहूँ, या मैं हमेशा मेरा जो चाहत है वो मिल जाए लाइफ में। ये ऐसे हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुझे उस चीज़ का याद आता है। हाँ, जब भी तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी घमंड है वो अपने जेब में रखो, भाईचारा निभाओ, प्यार करो, है ना, आपस में प्यार बांटो, खुशी दो, खुशी लो। धर्म से बड़ा कर्म हो सके तो कर्म करने का कोशिश करना, बस। पहाड़ी इलाका में अक्सर ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है। ये स्मृति है, स्मारक किसी मृत व्यक्ति के नाम पर बनाया हुआ कपूर। हाँ, जैसे ग्रेव यार्ड बोलता है ना, वही चीज़ है। ये किसी मृत व्यक्ति के नाम पे बनाया हुआ, या ये सब ग्रेव यार्ड मान लो, ये ग्रेव यार्ड ही है छोटा मोटा। तो इसको देख के भी हमने अपने घमंड है ना वो निकलना चाहिए। एक दिन ऐसे मिट्टी में मिलना है हमने आपने। हाँ, यहाँ भी एक पुराना सा कब्रिस्तान, फिर मिलते आगे। यहाँ भी है, देखो चलते चलते और बड़ा ग्रेवयार्ड। कोई बात नहीं, फिर चलेंगे पूरा ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान होते हुए हम बढ़ रहे आगे। डरना मना है। आप भी एक दिन इसी मिट्टी में शामिल होना होता है, तो मुझे भी इसी मिट्टी में अगर मेरा कोई परिवार चाहे तो बना के ऐसे दफना देता है। जो दफनाता है उसको ऐसे करता है, जिसको जलाया जाता है उसके नाम पे भी चौथरी या चौथारा छोटा सा रिलैक्स करने का जगह, स्मरण रहे, रिमेम्बर्स के लिए बनाया जाता है। ऐसे ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान को देख के भी हमने अपना घमंड हो तो उसको निकालना है बाहर, जेब में रखना है। भाईचारा नहीं पाओ आपस में। आप भी एक दिन चाहे जितना भी घमंड कर लो, इसी मिट्टी में आपका नाम लिखा जाएगा और मेरा भी इसी मिट्टी में नाम लिखा जाएगा। इसीलिए जब तक जीना है मिल के जियो, हंस के जियो, खुशी लो, खुशी बांटो। असली जिंदगी यही देखा मैंने तो। चल चल चल, गुड बॉय, चल चल चल। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं। चाहे आपका घर हो, आपका दौलत हो, आपका कार हो, आपका बीवी, आपका बच्चा, कोई भी चीज़ आपका नहीं है। ये गलत फहमी में मत पड़ना कि ये मेरा है, ये तेरा है। क्योंकि आए थे हम खाली, तो जाना भी है हमने खाली। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी किसी का तो इतना बदकिस्मत लाइफ भी देखा मैंने। उसका बहू बेटा सब घर से दूर, और पैसा तो भेजता है लेकिन फिजिकल मदद उसको नहीं मिलता आखिरी वक्त में। ये सच्ची कहानी है, कड़वी कहानी है। इसलिए जब तक आप ठीक ठाक हो, आपका स्वास्थ्य साथ दे रहे हो, एंजॉय कर लो। हाँ, छोटी छोटी रकम को
जमा करते जाओ, साल में एक बार निकलो घूमने के लिए। हाँ, ये चीज़ मिलेगा आपको, पहना हुआ, घुमा हुआ, इंजॉय किया हुआ, बाकी कुछ नहीं लाना है। हाँ, हो सके तो कर्म करने का कोशिश करना, ना सके तो किसी को बुरा भी मत करना।